हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग गॉसियन पृष्ठ को पढ़ लिए थे कि गॉसियन पृष्ठ क्या होती है और कैसे गॉसियन पृष्ठ लेना है हम लोग को, जब बिंदु आवेश होगा या जब सरल रेखा यानी तार पे आवेश होगा या फिर जब किसी गोले पर आवेश होगा, किसी प्लेट पर आवेश होगा, उस स्थिति में हम लोग को गॉसियन पृष्ठ कैसा लेना है ये पिछले वीडियो में सिखाया गया। पिछले वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय पढ़े थे, उसमें गॉस के प्रमेय को सिद्ध नहीं किया गया था, उसका प्रूफ नहीं दिया गया था। उसको आज हम लोग देखेंगे कि गॉस के प्रमेय को लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम पूछता है या फिर एग्जाम में तो ये पूछता है गॉस के प्रमेय का कथन लिखिए। कथन पूछेगा तो वो आप लोग जो पीछे पढ़ा है वो लिख देंगे, और कभी कभी इसे सिद्ध कीजिए भी पूछ देता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए पूछेगा तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ लिख देते हैं हम। गॉस के प्रमेय एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध या उस पृष्ठ में रखे गए कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, हम लोग को यही लाना है। अब इसको कैसे लाना है, तो मान लेते हैं, अभी फिर इसको माना लिखेंगे। देखिए, माना हमने कि एक प्लस चार्ज Q है, ठीक है, और कुछ दूरी पर यानी इस बिंदु पर एक पॉइंट है P, एक प्लस चार्ज Q है, और इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर मान लेते हैं, R दूरी पर एक स्थित बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु पर P, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी। आप लोग पढ़ाया गया है कि किसी आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q में R², ऐसा करके बताया गया। तो हमको निकालना क्या है कि अगर इस बिंदु P से हम लोग एक बंद पृष्ठ खींच दें, इस बिंदु P को लेते हुए अगर हम एक बंद पृष्ठ खींच दें, तो उस बंद पृष्ठ, वो जो बंद पृष्ठ मिलेगा उससे गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होगा। तो गॉसियन पृष्ठ में बताया गया है कि अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है पॉइंट चार्ज के कारण, तो यहाँ पे क्या लेना हमको एक गोला लेंगे। कितनी त्रिज्या का, तो अगर R दूरी है तो R त्रिज्या का हम एक गोला लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने R त्रिज्या का एक गोला है। नीचे वाला थोड़ा सही नहीं बना है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और निकाल के हमको लाना है कि फाई बराबर Q/ε0 है। तो हमने किया क्या है, पहले जो किया है लिखा है, माना प्लस Q, ठीक है, एक आवेश है प्लस Q, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, माना प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, P को नहीं बल्कि Q वाले को मान लेते हैं, ये O है, Q वाला जो है बिंदु O पे है। क्या लिखेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर हमने R त्रिज्या का, बिंदुओं को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा है, तो गोल है, तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, और हमको यही लाना है कि इस पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0 होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है,
छोटा क्षेत्रफल कितना है, डीए, पूरा क्षेत्रफल नहीं ले रहे हैं, छोटा क्षेत्रफल डीए है। तब इस बिंदु के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो बाहर की ओर होगी। और आपको बताया गया है कि आर दूरी पर चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, अगर दूरी आर है तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ये पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले चैप्टर में बताया गया था वैद्युत क्षेत्र में। तो वेक्टरी की दिशा इधर है, और अगर यहाँ पे हमने एक गोला लिया है और गोले पे एक छोटा क्षेत्रफल ले रहा है, तो क्षेत्रफल की दिशा भी तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी डीए की डायरेक्शन भी ये होगा। तो ई और डीए दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये गॉसियन प्रश्न में बताया गया था। तो अब लिखते हैं कौन सा क्षेत्रफल लिया है, छोटा क्षेत्रफल। लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटा क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को छोटा लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी फाई ई। डी मतलब छोटा सा है वैद्युत फ्लक्स, डी फाई ई बराबर होगा, सूत्र हम लोग पढ़े हैं ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे पढ़े हम लोग, ई ए कॉस थीटा पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, क्षेत्रफल लिया है हमने डी ए, और कॉस थीटा कितने अंश का कोण बना है, 0 अंश का। यहाँ लिख देंगे डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर ई डी ए और कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश समान 1 हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर होगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई डी ए। तो छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डी ए है, तो पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसा समाकलन कर देंगे। इससे लिखेंगे पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से या पूरे गोले से, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को दिखाएं फाई ई से। तो फाई ई बराबर होगा, समाकलन कर दे छोटा सा वैद्युत फ्लक्स को, तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, इसी का समाकलन कर देंगे। पूरे पृष्ठ से है तो पृष्ठ समाकलन कर दे, यहाँ रख देंगे डी फाई की जगह ई डी ए, तो पृष्ठ समाकलन ई डी ए। अब ई कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो ई का हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, यहाँ लिख देना है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। ये तो पूरा नियत होता है, 9 × 10 फॉर्मूला होता है। आवेश की मात्रा यहाँ अगर चेंज नहीं करे तो वो भी नियत, और दूरी यहाँ से यहाँ तक की अगर चेंज नहीं करे तो वो भी नियत। तो ये कहने मतलब ई पूरा कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, डीए। कभी क्षेत्रफल छोटा ले रहे हैं, कभी बड़ा ले सकते हैं, कभी पूरा बड़ा ले सकते हैं, और हमको पूरा बड़ा लेना भी है। तो चलिए यहाँ कर देते हैं हम लोग, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर कर लिया हमने और पृष्ठ समाकलन किया डीए का, फाई ई बराबर ई और इंटू पूरे पृष्ठ समाकलन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ई की वैल्यू वहां से रख दीजिए, ई की वैल्यू वहां से रख देंगे, फाई ई बराबर जो हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कर दिया हमने। अब हुआ क्या, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, ऊपर क्यू नीचे एप्सिलॉन। तो नेट वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।